भाई भाई के बीच दरार पैदा कर देने वाले दंगों का असर हिंसा के सीधे शिकार हुए लोगों पर ही नहीं पड़ता। दंगे समाज में बहुत गहराई तक ऐसे जख्म देते हैं जो नासूर बनकर धीरे धीरे रिश्ते रहते हैं और इसकी टीस सबसे ज्यादा औरतों को सहनी पड़ती है। यूपी में साल 2013 के दंगों के बाद भी यही हो रहा है। आज हम 7:30 बजे हम आपके सामने लेकर आएंगे दंगों का वो स्याह सच जिसकी वजह से मुजफ्फरनगर में एक नहीं दंगों की कई दुल्हनों की जिंदगी दोराहे पर आ गई है। कौन है दंगे के दुल्हने, आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर साल 2013 में सबसे भयंकर दंगों का गवाह बना। 20 साल में पहली बार यहां सेना को तैनात करना पड़ा। कम से कम 62 लोग मारे गए, 100 जख्मी हुए, 50,000 से ज्यादा लोग बेघर। गन्ने की खेतों की हरियाली वाले मुजफ्फरनगर पर अगस्त और सितंबर 2013 में खूनी लाल रंग छाया रहा और दंगों के पीड़ितों के लिए जिंदगी की जद्दोजहद आज भी जारी है, खासकर उन औरतों के लिए जिनके लिए पुनर्वास कैंपों में जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं और उनमें से कईयों की शादियां रातों रात करवा दी गई इस सोच के साथ कि शायद उनका आने वाला कल कुछ बेहतर हो। मैंने इमराना का निकाह आपके साथ कर दिया, आपने कबूल किया। 2013 के दंगों में खुशी की पूंजी गंवा बैठी बेघर औरतों को बसाने के लिए शाहपुर के दंगा राहत शिविर में सामूहिक निकाह करवाए गए। दंगों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए सरकार ने सामूहिक शादी में निकाह करने वाली दुल्हनों को भी 1-1 लाख का चेक दिया। जमीयत उल हिंद ने भी नई दुल्हनों को गृहस्थी संवारने के लिए 10,000 रुपए और घरेलू सामान का तोहफा दिया। हमने ये कहा उनसे कि देहात में जिस दिन से बच्ची पैदा होती है उसी दिन से उसका जहेज करना शुरू कर देते हैं। इन्होंने जो कुछ किया था, एक आदमी की 4-4, 5-5 बच्चियां, सब जल गया। अब शाहपुर में नहीं बाकी दंगा पीड़ित कैंपों में भी सामूहिक निकाहें होने लगी। मगर आत्मा को भीतर तक झकझोर देने वाली एक हकीकत यह है कि ज्यादातर निकाह दो रूहों का रिश्ता नहीं बल्कि 1 लाख के चेक का सौदा बनकर रह गए। ये चेहरे 1 लाख के चेक के चक्कर में निकाह के फेर में पड़ी लड़कियों के हैं जिन्हें एक बार दंगों ने उजाड़ा और अब 1 लाख के चेक के लिए हुए निकाह ने उजाड़ दिया। नसीमा भी दंगों की ऐसी दुल्हनों में से एक है। दंगाइयों ने उसका घर जला दिया था। नसीमा और उसके परिवार को दंगा राहत कैंप में पनाह लेनी पड़ी। 18 अक्टूबर 2013 को लोई कैंप में 61 जोड़ों ने शादी की। नसीमा उनमें से एक थी। एक फेरी वाले आसू मोहम्मद से नसीमा का निकाह हुआ, लेकिन 3 महीनों के अंदर नसीमा के हाथ में था उसका तलाकनामा। नहीं तो लगे नहीं था जी लड़के वाले ने लालच में करे था। इनको 1 लाख रुपए की जब सरकार ने घोषणा करी थी इनको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, आज जी वो नहीं मिले जी, इसलिए तलाक दे दिया। दरअसल नसीमा के ससुराल वालों को दुल्हन से ज्यादा उसे 1 लाख रुपए का इंतजार था, मगर सामूहिक शादी में निकाह के बावजूद प्रशासन से 1 लाख का चेक नहीं मिला। ससुराल वालों ने साफ कह दिया कि चेक नहीं मिला तो निकाह भी सलामत नहीं रहेगा। टेंट में रहते हुए लोई में आपने नसीमा की शादी क्यों दी? शादी नो दीजिए मगर हमारे पल्ले तो कुछ है नहीं, अपना बिगाड़ने घर की हो जाएगी नो दी थी। अन्य मैं शादी नहीं करूँ था, मैं चीज बीज सब करवा रखी थी इसकी। नसीमा अकेली नहीं है। खुशनुमा, सायरा, उस जैसी दर्जनों ऐसी कम उम्र लड़कियां ऐसे पुनर्वास कैंपों में आज मौजूद हैं जिनके नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन जिंदगियां कहीं ना कहीं बदकिस्मती की दास्तां से मानो बंधी हुई हैं। आखिर क्या हुआ नसीमा का? क्या हुआ ऐसी और दुल्हनों का? देखिए आज शाम 7:30 बजे हमारी खास पेशकश दंगों की दुल्हन।